सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। यहाँ पे हम निकल चुके थे गाजियाबाद के लिए, दीदी के यहाँ के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने के लिए। मैंने जैसे बताया था आपको पहले भी एक वीडियो में कि हमारा कहीं दूर का प्लान बन रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा है। फाइनली आज बन गया है। रिजर्वेशन हमारा हो चुका था और यहाँ पे हमारी जो ट्रेन थी वो नई दिल्ली से थी, तो हमें दीदी के यहाँ गाजियाबाद रुके थे एक रात के लिए। और यहाँ पे मैं अपना बैग दिखा रही हूँ। ज़्यादा सामान नहीं लिया हम लोगों ने, बस 2 ट्रॉली हमारी हुई हैं, क्योंकि ज़्यादा लगेज हम नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसका भी रीज़न आपको व्लॉग में बने रहे पता चल जाएगा कि हमने ज़्यादा लगेज नहीं किया अपने संग में। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तिवारी जी ने गाड़ी रोकी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे तिवारी जी वॉशरूम गए थे, तो मैं बस उनका वेट कर रही थी। जाना मुझे भी था वॉशरूम, लेकिन यहाँ पे आसपास कोई वॉशरूम ना होने के कारण मैंने वेट करना ही ज़रूरी समझा। यहाँ पे मैं कैमरे में देख के बात कर रही हूँ, लेकिन आवाज़ इसलिए मैंने डाली है पीछे क्योंकि इसमें कोई चीज़ की आवाज़ आ गई थी, जिस चक्कर में कॉपीराइट का डर हो गया था। सो मैं बस यही बता रही थी कि बच्चों को छोड़ के आई थी, अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चे छोटे हैं, उनको सर्दियों में नहीं ला सकते यार इधर उधर, तो दोनों बच्चे मम्मी के पास थे, मम्मी पापा के पास में, वही उन्हें अच्छे से। और देखिए घर में जितना बचाव है उतना बाहर नहीं है, तो बस मैंने बच्चों को छोड़ दिया था वहाँ पे और आ चुकी हूँ मैं। अब जब निकले हैं रास्ते में तो अब मन लगे ना लगे मन लगाना पड़ता है। माँ का दिल लेना नहीं मानता है, मन करता है रह भी जाएं ले भी जाएं। और छोटा वाला बेटा तो बहुत छोटा है, उसके लिए तो इतनी ठंड वाली जगह पर ले जाना बिल्कुल भी बेकार है। और कहाँ घूमने जा रहे हैं ये भी आप ब्लॉग में बने रहेंगे तो आपको जल्दी बताऊंगी मैं। सो देखिए आगे आगे। तो बस इतना ही कहना है कि जब परिवार होता है तो परिवार के ऊपर हम घर की कितनी भी जिम्मेदारी डाल के आ सकते हैं, और जब हम अकेले होते हैं ना तो सारी जिम्मेदारी हम पे होती है। और हमारे संग बस यही सीन है कि हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो बच्चों को रख लेते हैं। हम लोग कितना भी टूर कराएं, लेकिन अब हमने और तिवारी जी ने डिसाइड किया अब हम लोग जो भी टूर बनाएंगे वो बच्चों को लेके जाया करेंगे। ऐसी जगहों का नहीं बनाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक हो, क्योंकि मेन ठंड का चक्कर ही पड़ गया है। ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। वहाँ की ठंड यहाँ से 100 गुना ज़्यादा ही है, तो हम रिस्क नहीं लिया हमने। तो बस बने रहिए, आपको अभी टिक्की टेस्ट कराती हूँ। बाय। सो गाइस यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए थे टिक्की खाने के लिए, लेकिन बदनसीबी देखिए हमारी टिक्की की दुकान बंद थी। कुशवाहा जी की टिक्की, जो आप बोर्ड देख पा रहे हैं, यहाँ की फेमस टिक्की है। और जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ ये है गंगीरी। और हम और तिवारी जी जब भी गाजियाबाद यानी अपनी जेठानी के घर जाते हैं तो वहाँ पे हम जरूर खाते हैं टिक्की। पता है आपको, ओनली फॉर 20 रुपीज़। और इतनी गजब टिक्की होती है ना, मतलब सोच में पड़ जाओगे आप कि 20 रुपीज़ में कोई इतना अच्छा टिक्की कैसे बना सकता है। मैं भी शॉक्ड हो गई थी, लेकिन फिर हम दोनों का ना थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया क्योंकि हमें टिक्की नहीं मिली। और जब हम कुछ सोच के जाओ ना मिले तो अफसोस तो होता है। यहाँ पे देखिए मैंने ट्राई किया था चश्मा लगा के, मैंने सोचा था चश्मा लगा के कुछ एंटिक फेस लगेगा, बट नहीं, मैं इसमें ना डबल बैटरी ज़्यादा लग रही थी, तो फिर मैंने इस चश्मे को हटाना ही ज़रूरी समझा। और फिर देखिए तिवारी जी बोले थे कि ये चश्मा तू मुझे दे देना, लेकिन नहीं, मैंने ये चश्मा उठा के गाड़ी में ही रख दिया क्योंकि मुझे ये चश्मा अच्छा ही नहीं लगता है। इतना पुरानी डिज़ाइन हो गई यार, खरीदो तो नई चीज़ खरीदो। सो बस मेरा तो यही रहता है कि जब भी कोई चीज़ यूज़ करो तो नई ट्रेंड की करनी चाहिए, वरना मत करो। और यहाँ मुझे गाइस आ रही थी बहुत ज़ोरों से नींद, हालांकि मैं उठी तो 8 बजे थी सो के, लेकिन फिर भी नींद आ रही थी। यहाँ पे मैं अपनी जेठानी के घर जा रही थी, वहीं से हमारी न्यू दिल्ली से ट्रेन है वंदे भारत, जिससे हम लोगों का जाना होगा। और ये हमारा रूट है प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा सिंपली रोड है हमारा। हमारी कासगंज की यादें, हमारी गंगीरी की यादें, और ये हमारी 2 ट्रॉली क्यूट क्यूट सी, एक तिवारी जी की एक तिवारी जी की ट्रॉली थी बहुत गजब सी। और बस हम दोनों का सफ़र कट गया। बच्चे लेके नहीं आए थे यार, तो जाहिर सी बात है मन तो लगना नहीं है ज़्यादा। सो हम लोगों का जितना गाने बजाए, अब आप जानते हो अकेले में हम कितना ही इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे तिवारी जी को बहुत ज़ोरों से भूख और मुझे लग रहा था वॉशरूम, तो तिवारी जी यहाँ पे पता करके आए थे, यहाँ वॉशरूम भी था। प्लस तिवारी जी बोले कि अब जब बेटा रुके हैं तो खाना भी खा लेते हैं। और हाँ, आपको लग रहा होगा बेटा, तो तिवारी जी मुझे बेटा ही कहते हैं प्यार से।
सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया था, और यहाँ पे हमने खाया था प्याज और आलू का पराठा और सब्जी, और लच्छा पराठा खाया था, और अरहर की दाल ली थी। लेकिन खाना ज़्यादा टेस्टी नहीं था, बस काम चलाऊ था। यहाँ पे पहले हम लोग वॉशरूम आ गए थे क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा था। सो बहुत ही बचा के हम लोग यहाँ पे आए थे वॉशरूम के लिए। जल्दी से हमने यहाँ पे वॉशरूम किया, उसके बाद में हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे। हाँ, हैंड वॉश कर लिया था, सो प्लीज़ डोंट माइंड। और ये देखिए आप लोग, कितना गजब है ना, अंदर इसके अंडरग्राउंड में काम चल रहा था, बहुत ही गजब होटल था। और यहाँ पे देखिए आ गया था हमारा खाना, प्याज आलू के पराठे और सब्जी और अचार। सब्जी बिल्कुल बेकार थी, मतलब जिसे कह लीजिए 2 रुपीज़ सब्जी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आलू का पराठे में जो स्टफिंग अंदर थी, बहुत ही विदाउट नमक, बिल्कुल मान लीजिए बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी तिवारी जी को और हमें। तो तिवारी जी ने अच्छा पराठा मंगाया था बाद में, और मैंने तो खा लिया था। देखिए मेरा क्या है, मैं खाने में ज़्यादा चॉइस नहीं रखती हूँ। पनीर हो तो बहुत ही खुशी की बात है, पनीर नहीं हो तो फिर मैं हर चीज़ इग्नोर ही कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने सौंफ खा ली थी। भाई सौंफ देखो खाना बनता भी है, क्योंकि हमने जब पैसे पेमेंट किया है तो सौंफ तो हमारा मानव अधिकार है। सो हमने यहाँ पे सौंफ खा ली थी। सो यहाँ पे मैं जा रही थी गाड़ी की ओर बैठने के लिए। तिवारी जी बोले चलो गाड़ी में बैठो बेटा, चल के मैं आ रहा हूँ अभी। और यहाँ पे मेरी सौंफ बहुत अच्छे से पचाई जा रही है, क्योंकि जब खा लो ना तब तो लगता है कि कुछ नहीं है, फिर बाद में मुंह इतना चलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुंह चलाना पड़ता है। और ये है प्यारा सा हाईवे, और इतनी अच्छी धूप निकल के आई थी ना कि खाने के बाद मान के चलो मुझे नींद ही आ गई हो। और यहाँ पे मैं खा के सो गई थी थोड़ी देर के लिए, और फिर सो गई तो सो गई। चलिए उसके बाद आपको दिखाती हूँ कितने बजे घर पहुँची, और जेठानी जी से भी मिलवाती हूँ आपको। सो यहाँ पे हम लोग एंटर कर चुके थे अपने गाजियाबाद में पहला लाल कुआं से जो जाम से निकल गया, समझ लो वो अच्छे से अच्छे जाम से निकल गया, क्योंकि हम लोग हमेशा लाल कुआं पे ही फंसते यहाँ के। लेकिन हमने लाल कुआं पास कर लिया था, और यहाँ पे गाजियाबाद की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे थे। और मैं इतना थक गई थी यार, चक्कर से आ रहे थे। आप पता है गाड़ी में बैठी थी तभी से थोड़े चक्कर आ रहे थे, क्योंकि बच्चों की भी थोड़ी सी मुझे याद आ रही थी, पता नहीं क्यों आ रही थी। हालांकि मैंने पहली बार बच्चे नहीं छोड़े हैं, काफ़ी बार छोड़ के आई हूँ। लेकिन एक होता है ना कभी कभी, और मेरा ना छोटा वाला बेटा बहुत समझदार हो गया है, तो उसको जब भी छोड़ती हूँ तो मुझे बहुत अंदर से दुखी सा मन हो जाता है। आज भी मुझे इतना रो के आई हूँ ना, उसके लिए मैं ही जानती हूँ मेरा मन कितना परेशान हुआ था। यहाँ पे तिवारी जी गाजियाबाद में बस एंट्री कर चुके थे, गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी आगे। सो बने रहिए व्लॉग में, आपको दिखाती हूँ मैं आगे। सो गाइस देखिए हम आ गए, और दीदी का पहले एक्सप्रेशंस देखते हैं। कोई है? होना तो चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस फाइनली हम आ गए। अरे राम, जीरे चढ़ के आना पड़ता है इनके, मर गए। कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है मेरा। सो गाइस दीदी बना रही है अप्पे। चटनी बन रही नारियल की चटनी बना रही है। अप्पे की तैयारी हो गई। अप्पे की तैयारी हो गई, फैन रेडी है, आप खाने को मिलेंगे अप्पे गरम गरम। सो गाइस मैं दीदी से आने से पहले बता देती हूँ दीदी क्या खाना है मुझे, दीदी वही बना लेती हैं। और आज हम नए साल पे आए तो कुछ नया तो खाएंगे ना। सो बस अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बहुत थक गई हूँ। ठीक है बाय।